कॉमेडी शो के जज के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू अब पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, लोगों की भलाई के लिए दिन रात काम करना उनका फर्ज है। लेकिन कॉमेडी शो में बिजी रहने वाले सिद्धू क्या ईमानदारी से अपना फर्ज निभा पाएंगे? जब ये सवाल मीडिया ने सिद्धू से किया तो सिद्धू ने ज्ञान वर्षा से पहले इसे टालने की कोशिश की। अतीत खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते और मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है, यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा, इसका मतलब यह है कि जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। सिद्धू को जब लगा कि वो सवाल टाल नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने जनता का सहारा लेकर अपने बचाव की कोशिश की। यदि मैं 6 इलेक्शन जीता और कोई अगर हो ना तो मुझे बता दो, जो सेलिब्रिटी हो, इसका मतलब आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा, इसका मतलब यह है कि जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। यदि जनता को इस बात का कोई एतराज नहीं तो आपको टी 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 क्यों होती है? ताव में आकर सिद्धू ने अपनी दिनचर्या भी मीडिया को बता डाली कि वो कैसे दिन में जनता की सेवा करेंगे और रात में कॉमेडी शो के जज का रोल निभाएंगे। सिद्धू के मुताबिक वो दोपहर में 3 बजे फ्लाइट से मुंबई जाएंगे, शाम 5 बजे तक वहां पहुंचेंगे, सारी रात शूटिंग करेंगे, सुबह 3 बजे की फ्लाइट पकड़ेंगे और सुबह 5 बजे तक वापस लौट आएंगे। तो यहाँ से शाम को 3 बजे जाऊंगा, 5 बजे वहां पहुंचूंगा, सारी रात शूटिंग करूंगा, 3 बजे की सवेरे फ्लाइट पकड़ूंगा, 5 बजे यहाँ आऊंगा, जब कोई उठा भी नहीं होगा 7 बजे यहाँ आऊंगा। विपक्ष का नेता बनने के बाद फुल्का ने अपनी वकालत पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। अब वो सिद्धू से ऐसी ही मिसाल पेश करने को कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर जो मंत्री हैं वो फुल टाइम भी देना तो वो भी कम होगा, और मगर ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी देर कोई दिन रात इस काम में नहीं लगेगा उतनी देर पंजाब का सुधार नहीं हो सकेगा। कल वो ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बहुत एक सोचने वाली बात है। इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। ये तो वही डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। भी आपको मिलता है, गाड़ी भी आपको मिलती है, सर्वेंट्स भी आपको मिलते हैं, काम करने के लिए स्टाफ भी आपको मिलता है। इसलिए ये एथिकल नहीं होता कि जब आप मिनिस्टर बन जाते हो तो तब एक चैनल से कांटेक्ट करके आप दूसरे काम जो है पैसे कमाने के लिए करो। नेताओं की बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन हमने इस मामले के हर पहलू को टटोलने की कोशिश की है। हमने संविधान विशेषज्ञों से पूछा कि क्या ऐसा करना कानूनन सही है। मंत्री रहे सितारों से पूछा कि उन्होंने ऐसे हालात में क्या किया। साथ ही हमने टीवी शो में काम करने के पीछे के आर्थिक पक्ष को भी जानने की कोशिश की। नवजोत सिंह सिद्धू का ताज़ा फैसला कानून के नजरिए से कितना सही है, ये समझने के लिए हमने संविधान के बड़े जानकारों की मदद लेने का फैसला किया। इसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसके मुताबिक मंत्री को हर बिजनेस से अलग करना पड़ता है अपने आप को, और वो किसी प्रकार की भी कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई सांसद, विधायक या मंत्री किसी प्राइवेट संस्था से नहीं जुड़ सकता। बंदिश सिर्फ एक है, वो भी नियमों के हिसाब से नहीं है, प्रोप्राइटी के हिसाब से है कि जो उस राज्य के हित हैं और उस संस्था के जो हित हैं जहां वो काम करता है, दोनों के हित आपस में टकराने नहीं चाहिए। नहीं तो माना यह जाएगा कि मंत्री उधर फेवर कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कविता करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, गाना गाते हैं, तो उसमें कोई बंधन नहीं है। कानूनी पक्ष सुनने के बाद हमने अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा और गायक से मंत्री बने बाबुल सुप्रियो का पक्ष जानने की कोशिश की। उनसे पूछा कि क्या मंत्री बनने के बाद इन लोगों ने अपना पेशा छोड़ दिया था। मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर आपको काम करना पड़ता है। आई कैन नॉट एक्सेप्ट मनी फॉर सिंगिंग, मैं गाने के लिए कोई, क्योंकि हम लोग एमपीज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं, वो रेमुनरेशंस भी ले सकते हैं, बट एज ए मिनिस्टर आप सरकार के फुल टाइम वर्कर हो तो आप पैसे नहीं ले सकते हो। अगर सिद्धू साहब कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद अगर उन दायरे के अंदर अगर वो काम करे तो कोई अगर कहे कि मैं रात को शूटिंग करूँगा, दिन में पब्लिक का सेवा करूँगा, तो आप उनके साथ कैसे आप बहस करोगे? पहला कैबिनेट मिनिस्टर रहा होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कि मैंने उनसे आज्ञा ली
और आज्ञा लेने के बाद उन्हें बहुत खुश होकर खुशी खुशी उन्होंने मुझे आज्ञा दिया और मैंने फिल्म की थी ऑन मैन एट वर्क, उसमें अक्षय कुमार थे। उनके और उनके सरकार के बीच का फैसला होगा, उनके सरकार का, उनके सरकार के बीच का मामला है। कपिल शर्मा के शो को, वो एक कॉमिक शो है और कॉमिक शो में एक मंत्री बैठे, ये हमको पहली नज़र में अटपटा लग रहा है। मैं समझता हूँ कानून भी शायद इसकी इजाज़त नहीं देगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने मंत्री रहते हुए भले ही फिल्म की हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के अरुण जेटली ने वित्त मंत्री बनने के बाद वकालत नहीं की है। ऐसी ही मिसाल यूपीए सरकार में मंत्री रहे कपिल सिब्बल और अनंत शर्मा ने भी पेश की थी। दोनों पेशे से वकील हैं और मंत्री बनने के बाद दोनों ने अपने पेशे पर विराम लगा दिया था। हमने सिद्धू की सालाना कमाई जानने के लिए चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे की जांच की। साल 2015-16 में चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे में सिद्धू ने अपनी सालाना कमाई 9 करोड़ 66 लाख 28,000 और 470 रुपए बताई है। क्रिकेट कमेंट्री और कॉमेडी शो उनकी आय के मुख्य स्रोत हैं। Could run the Trump organization, great company, and I could run the company, the country. I do a very good job, but I don't want to do that. And what I'm going to be doing is my two sons, who are right here, Don and Eric, are going to be running the company. डोनाल्ड ट्रंप की बातों से साफ है कि कारोबार से अलग होना उनका अपना फैसला था। ऐसा करने के लिए उन पर कोई कानूनी दबाव नहीं था। यही हालात सिद्धू के साथ है। अब देखना यह है कि क्या वो दोनों काम जारी रखते हैं या जनता के लिए कॉमेडी शो को अलविदा कहते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।